हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को जो इंट्रोड्यूस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है जो कि हम वेक्टर्स में करते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट एक वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट करने पे। तो दो वेक्टर्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो निकलता क्या है, वहाँ पे एक वेक्टर ही निकलता है, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी, यह है क्रॉस प्रोडक्ट। और ये किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और ये इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट एक वेक्टर आता है, तो इज इक्वल टू ये यहाँ से वेक्टर आना चाहिए। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, और एक डायरेक्शन भी होती है नीटा कैप, और ये वाली डायरेक्शन जो होती है ये इसके और इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मतलब जिस प्लेन में ए एंड बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, ठीक है। बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। तो इस बोर्ड में अगर ए है और इस बोर्ड में बी है, ठीक है, ए और बी इस बोर्ड में है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ए क्रॉस बी इस ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जिस प्लेन में दो वेक्टर्स होते हैं, जिस प्लेन में मतलब इस प्लेन में दो वेक्टर्स है, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, ठीक है। दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर आता है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म, ठीक है। मतलब कंपोनेंट्स में जो वेक्टर्स दिए होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में सपोज अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, सपोज इट इज गिवन टू अस दैट इज ए एक्स आई कैप, मतलब एक्स की डायरेक्शन में कितना है ए एक्स प्लस बी, सपोज ए वाई जे कैप, ठीक है, प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ये हुआ ए वेक्टर, ठीक है। ये एक ए वेक्टर है, ठीक है। और इसके तीन कंपोनेंट्स है आई जे के। बी अगर कोई वेक्टर होगा, सपोज दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब ए क्रॉस बी अगर करना है, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा, वो आएगा ए क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। क्रॉस में क्या आएगा, क्रॉस में आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। इस तरह से तो हर किसी के साथ क्रॉस हो जाएगा। पहले ए एक्स आई इसका तीनों के साथ, फिर ए वाई जे इसका तीनों के साथ, फिर ए जेड के इसका तीनों के साथ, ठीक है। लेकिन पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स को आपस में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मतलब ए एक्स पहले इसका इसके साथ हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, दैट्स ए एक्स बी एक्स, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ये इस तरह से ए एक्स आई क्रॉस है किसके साथ, ए वाई बी एक्स आई, ठीक है। मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड्स है, इसको छोड़ो, ये सीधे आएगा ए एक्स बी एक्स, इनका हो जाएगा क्रॉस, आई का क्रॉस आई के साथ। लेकिन आई का क्रॉस आई के साथ क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। इनका साइन एंगल कितना है बीच में, जीरो है, साइन जीरो, ठीक है। तो जो सिमिलर होते हैं उनका जीरो आता है। तो इसका इसके साथ क्या आ जाएगा, जीरो, फिर इसका इसके साथ, ठीक है, ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई लिखेंगे, ए एक्स बी वाई, ठीक है। इसका इसके साथ आई, फिर आई का जे के साथ क्रॉस, आई क्रॉस जे वो क्या आता है, वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, आई का जे के साथ क्रॉस, ठीक है। ये मतलब ऐसे अगर आई जे के है, ठीक है, इस तरह से हमें रोटेट करना है। और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, आई टू जे दैट्स एंटी क्लॉकवाइज, आई जे क्या आता है के, तो के कैप आएगा, ठीक है। और फिर इसका हुआ इसके साथ, ठीक है। अब इसका इसके साथ हो जाएगा प्लस, ठीक है,
ए एक्स बी जेड पहले लिखेंगे, ए एक्स बी जेड मैग्नीट्यूड उसको ऐसे ही लिखना है, प्रोडक्ट सीधे ही करना है, ए एक्स बी जेड आई का क्रॉस के के साथ, ठीक है, आई का क्रॉस के साथ, आई के क्लॉक वाइज हम जा रहे हैं, मतलब आई टू के दैट्स माइनस जे, ये आएगा माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, मतलब इसका फिर हुआ तीनों के साथ, ठीक है, इसके साथ 0 आया, इन दोनों के साथ ये 2 है, जे का पहले किसके साथ, आई के साथ, वो क्या आएगा प्लस, ये आएगा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज दैट्स माइनस के, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस क्या आएगा, जे का हुआ किसके साथ, जे का हुआ आई के साथ, अब जे के साथ 0 आएगा, जे का के साथ, जे और के पहले आएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ठीक है, ए वाई बी जेड, और डायरेक्शन क्या है ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दैट्स आई, दैट रिजल्ट इज आई, ओके। अब ए जेड का करना है, ए जेड के, ठीक है, ए जेड के का करना है किसके साथ, ए जेड इन तीनों के साथ करना है, ठीक, ए जेड के का पहले बी एक्स आई के साथ हो जाएगा, प्लस क्या लिखूंगा मैं, ए जेड बी एक्स, ठीक है, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई दैट इज जे, ठीक है, दैट इज जे, के का जे के साथ ए जेड बी वाई, के का जे के साथ, ठीक है, के टू जे मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस आई आएगा, ठीक है, माइनस आई आता है, ठीक है, और के का के साथ 0 आएगा, तो ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा रिजल्ट आया है, कितनी टर्म्स आई है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, ठीक है, हर किसी के कॉरस्पॉन्डिंग 2 टर्म्स है, ठीक है। तो पहली आई वाली टर्म्स को जो है लिखेंगे, आई वाली टर्म्स, ये आई वाली टर्म है और ये आई वाली टर्म है, ये क्या आएगा ए वाई बी जेड आई कैप, और ये क्या है माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है, ये 2। अब जे वाली लिखेंगे, ये और ये, ठीक है, पहले ये लिखेंगे ए जेड बी एक्स क्या जे कैप, ठीक है, जे कैप, और ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, आएगा माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ठीक है, ए एक्स बी जेड जे कैप। अब के वाली टर्म्स ये है, ठीक है, पहले ये लिखेंगे प्लस ए एक्स बी वाई के कैप, फिर ये माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक। इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, ए आई और आई को कंबाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप है, तो इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, अंदर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कॉमन में लिखेंगे आई कैप, ठीक है, ये इसको वापस भी दे सकते हैं, आई कैप इसको वापस, और इनको जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड क्या जे कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। ये जो है ये हमारा रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, ठीक है, ए और बी को कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, तो ये उसका रिजल्ट है, ठीक है, ये जो है ये इटसेल्फ एक वेक्टर है, ठीक, ये ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दी है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इस प्रॉब्लम में 3 वेक्टर्स है, ठीक है, u v एंड w, ठीक है, 3 वेक्टर्स है, ठीक है, और ये 3 जो वेक्टर्स है ये हमें बोलने हैं कि ये जो है ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं। अब मसला है कोप्लेनर क्या होता है, ठीक है, कोप्लेनर मीन्स वो वाले वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है,
जो कि एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन मीन्स सपोज ये बोर्ड जो है ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक प्लेन है। इसमें अगर मैं बनाऊं ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर, ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है, ए बी एंड सी दीज आर कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर इसी को बोलते हैं। अगर कोई ऐसा वेक्टर होगा जो कि बोर्ड से थोड़ा बाहर है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे है या कुछ ऐसे ऐसे, ये वाले वेक्टर्स ये कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। ये वाले वेक्टर्स जो ऐसे होंगे इंक्लाइंड किसी एंगल पे, ठीक है, बोर्ड में नहीं होंगे, वो वाले वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं होते हैं इनके साथ, ठीक है। तो आई होप कोप्लेनर जो है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है कि u v एंड w, ठीक है, ये तीनों जो है कोप्लेनर है, ठीक है। ये तीनों जो है कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर इनको प्रूव करने के लिए कि ये कोप्लेनर है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे अपना क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे अपना क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। कैसे यूज करेंगे, हमें जो उनकी प्रॉपर्टीज है हमें वो याद रखनी है, ठीक है, मतलब हमें दिमाग में होना चाहिए वो प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अभी हमने जो पिछले वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को जो है डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने बोला था अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, मतलब ए और बी, ठीक है, ए और बी, और ये इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में, तो हमारा जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, हमारा जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, वो कहां से आएगा, वो आएगा यहां से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी आल्सो, ठीक है। और खाली ए और बी के परपेंडिकुलर नहीं आएगा, लेकिन हर कोई वो वेक्टर, सपोज सी वेक्टर है, सी वेक्टर जो है ये भी बोर्ड में ही है, ठीक है, सी वेक्टर जो है ये भी बोर्ड में ही है, ऐसे डी वेक्टर, ठीक है, ये भी जो है बोर्ड में ही है। जो भी बोर्ड में वेक्टर होगा, ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी बोर्ड में है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी करने पर हमारा एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और खाली इन दोनों के परपेंडिकुलर ही नहीं, इस बोर्ड में जो भी वेक्टर है, इस बोर्ड इस प्लेन में ए और बी वाले प्लेन, मतलब जिसमें ए और बी है, उस वाले प्लेन में जो भी वेक्टर होगा उस वेक्टर के वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी, और सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, डी वेक्टर जो है इसके भी परपेंडिकुलर, ये सबके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को जो है हम यूज करेंगे, ठीक। अब कैसे यूज करेंगे, सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स है u v एंड w, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर होंगे, फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मानेंगे, ठीक है, सपोज करेंगे कि ये कोप्लेनर है, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, सपोज u होगा ऐसे, ठीक है, कुछ v होगा ऐसे, u ये v है, ठीक है, कुछ w होगा, मान के चले यहां से w है, ठीक है, w वेक्टर, ठीक है, u v एंड w, मान के चलिए कि ये जो है ये कोप्लेनर है, ठीक है, मान के चलिए कि ये तीनों जो है कोप्लेनर है, ठीक। तो अगर मैं दो का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, मतलब u क्रॉस v अगर करूं, सपोज u क्रॉस v अगर मैं करूं, तो वो वेक्टर कहां आएगा, ठीक है, तो वो वेक्टर कहां आएगा, तो u क्रॉस v का वेक्टर u और v के परपेंडिकुलर होगा और w के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तीनों कोप्लेनर है, ठीक है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा वो वाला वेक्टर u क्रॉस v, तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी बोर्ड में ही है, ठीक है। तो जो मैंने रिजल्ट u क्रॉस v का एक वेक्टर आया, u क्रॉस v एक वेक्टर है, ठीक है, वो वाला वेक्टर ये है, वो वाला वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर टू u एंड v। फिर अगर मैं इस वेक्टर का जो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करके मिला, ठीक है, इसका अगर डॉट करेंगे w के साथ, इसका अगर डॉट करेंगे w के साथ, तो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट 0 आएगा। कैसे, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में एंगल है 90, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में कितना एंगल है, 90 है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर 90 एंगल होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट में जो है यूज करने वाला हूं, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने, ठीक है, वहां से मुझे ये वाला वेक्टर मिला, और अगर इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट w के साथ 0 आया, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि u v और w जो है ये कोप्लेनर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसको हम करते हैं, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर्स हम ले सकते हैं, ठीक है,
कोई भी दो वेक्टर्स, पहले हम कोई भी दो वेक्टर्स ले सकते हैं। सपोज आई टेक यू एंड वी, ठीक है, यू क्रॉस वी करेंगे पहले, यू क्रॉस वी, क्योंकि हमें यहाँ से एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है। सपोज लेट दैट बी आर वेक्टर, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिलेगा, और यू क्रॉस वी करके, ठीक है। यू क्रॉस वी क्या आएगा, यू क्या है, आई प्लस 5j माइनस 2k, क्रॉस किसके साथ, v के साथ, ठीक है, v के साथ क्रॉस 3i माइनस j, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आएगा, i का i के साथ क्रॉस 0, i का j के साथ क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड -1, दैट इज -1, और मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, 1 इंटू -1 इज -1। फिर करना है i क्रॉस j इज k, ठीक है, वो आपको देखना है कैसे, वो मैंने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो i का दोनों के साथ हुआ, ठीक है, j का इसके साथ 5 3 15, ठीक है, 15, j का i के साथ क्रॉस, ठीक है, j का i के साथ क्रॉस माइनस के होता है, ठीक है, माइनस के, ठीक है। अब j का j के साथ 0 आएगा, ठीक। अब करेंगे k को i के साथ, ये -2 + 3, दैट्स -2 इंटू +3 -6, ठीक है, k क्रॉस i, ठीक है, k क्रॉस i क्या होता है, j होता है, ठीक। फिर k का j के साथ -+2, ठीक है, 2 1 2, ठीक है। तो k क्रॉस j, ठीक है, k क्रॉस j, ठीक है, k क्रॉस j क्या आएगा, वो आएगा -i, वो आएगा -i, क्योंकि इस तरह से होता है i j k, ठीक है, इस तरह से। तो i क्रॉस j क्या आएगा, ये सॉरी k क्रॉस j क्लॉकवाइज, ठीक है, तो -i आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, i वाले यहाँ पे, ठीक है, ये i वाला है, ठीक, ये कितना आएगा -2i, j कहाँ है, यहाँ है, -6j, -2i -6j, और ये कितना आएगा, -15k -1k, दैट इज -16k। तो ये क्या आया, u क्रॉस v आया, ये u क्रॉस v आया, इसको हमने नाम रखा है r। तो ये r वेक्टर आया, r वेक्टर क्या है, u क्रॉस v वेक्टर, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, इसको हम नोट डाउन करेंगे। तो ये आया हमारा u क्रॉस v, ठीक है। अब अगर u क्रॉस v क्या होगा, u के भी परपेंडिकुलर, v के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर u क्रॉस v का डॉट करेंगे w के साथ, ठीक है, w के साथ अगर डॉट करेंगे, और अगर वो 0 आया, ठीक है, मतलब मैंने पहले ही बोला है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर w इस तरह से होगा, u v w, अगर इन दोनों का क्रॉस हमने किया, वो इस तरह से आया, ठीक है। और अगर इन दोनों का डॉट जो है करेंगे, तो वो 0 आया, मींस ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब w भी किस प्लेन में, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में u है और जिस प्लेन में v है, उसी प्लेन में w है, क्योंकि ये वाला वेक्टर जो है ये u के परपेंडिकुलर है, v के भी परपेंडिकुलर है, और अगर ये w के भी परपेंडिकुलर आया, मतलब w भी जो है इसी प्लेन में है, ठीक है। तो इसको हमें डॉट करना है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर को करना है डॉट, r डॉट क्या करना है, w, ठीक है। वो क्या आएगा, -2i -6j -16k, डॉट किसके साथ, 5i + 9j, ठीक है, -4k, इस तरह से। तो डॉट कैसे होता है, सिमिलर को सिमिलर के साथ, ठीक है, बाकी 0 आता है, i का i के साथ डॉट, ठीक है। अगर ये वाला आपने नहीं पढ़ा है, तो डॉट प्रोडक्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो जो है किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल है, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू चलाने वाले, ठीक है, सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे और आप लोगों को फील कराएंगे एक्चुअली फिजिक्स की। सो ये क्या आएगा, -2i + 5j, दैट्स -10, ठीक है, दैट्स -10, i डॉट i इज 1, इस j का j के साथ ये आएगा माइनस, ठीक है, 6 × 9 कितना हुआ, 54, ठीक है, 6 × 9 दैट्स 54। फिर इस k का k के साथ माइनस इज प्लस, ठीक है। अब 16 × 4 दैट्स 64, ठीक है, दैट्स 64। ये कितना आया, -10 -54, दैट्स -64 + 64, दैट इज 0, ठीक है।
तो जो हमने मतलब एजम्पशन ली थी, पहले हमने एज्यूम किया था कि यू वी और डब्ल्यू को अगर वो कोप्लेनर होंगे तो यू और वी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो यू के भी परपेंडिकुलर आएगा, वी के भी परपेंडिकुलर और डब्ल्यू के भी परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। और इन दोनों का आर का डॉट प्रोडक्ट डब्ल्यू के साथ क्या आया, 0, मीन्स आर और डब्ल्यू क्या है बीच में परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि आर डॉट डब्ल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ पे 0 आ रहा है तो कॉस ऑफ थीटा कितना होना चाहिए, कॉस ऑफ थीटा होना चाहिए, मतलब थीटा 90 होना चाहिए, ठीक है। थीटा 90 होना चाहिए क्योंकि 90 पे ही कॉस थीटा 0 होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू के भी, तो आर जो है वो डब्ल्यू के भी परपेंडिकुलर आता है, मतलब यू वी और डब्ल्यू जो है वो कोप्लेनर है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P क्रॉस क्यू, ठीक है। P प्लस क्यू एंड P क्रॉस क्यू, मतलब P एंड Q जो है वो 2 वेक्टर्स है, ठीक है। P एंड Q आर 2 वेक्टर्स और हमें एंगल ढूंढना है किसके बीच में, P प्लस Q मतलब P और Q का रिजल्टेंट एंड P क्रॉस Q, P का अगर क्रॉस करेंगे किसके साथ, Q के साथ, ठीक है। P का अगर क्रॉस करेंगे Q के साथ तो क्या आता है, ठीक है। P प्लस Q और P क्रॉस Q में एंगल ढूंढना है। सपोज अगर ऐसे कुछ अगर P ऐसे है, दिस इज अ P, ठीक है, दिस इज अ P, और Q कैसे होगा, सपोज ऐसे मानिए, Q ऐसे मानिए, ठीक है। तो P प्लस Q क्या कहाँ होगा, ठीक है। P प्लस Q कहाँ होगा, बोर्ड के बाहर होगा या बोर्ड में होगा, बोर्ड के नीचे होगा, किधर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी कॉमन सेंस है, बोर्ड में ही होगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट हमें बनाना आता है। ये P प्लस Q क्या है, ये एक्चुअल में रिजल्टेंट है, P और Q का रिजल्टेंट, ठीक है। तो Q को किधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करूंगा मैं Q को, ठीक है। और ये वाला क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। ये P है, ये Q है और ये क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो टेल टू टिप एंड दिस इज टिप टू टेल मींस R क्या है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब जिस प्लेन में P एंड Q है उसी प्लेन में R भी है, उसी प्लेन में P प्लस Q भी है, ठीक है। जिस प्लेन में P एंड Q है उसी प्लेन में P प्लस Q भी है, ठीक है। और अब हमें ढूंढना है P क्रॉस Q, P प्लस Q हमने ढूंढा है, ठीक है, वो किधर है, P क्रॉस Q किधर होगा, ठीक है। P क्रॉस Q किधर होगा, P क्रॉस Q किधर होगा, P का क्रॉस करना है Q के साथ, P क्रॉस Q, ठीक है, इस तरह से P का क्रॉस Q के साथ, P से वर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ Q, ऊपर, मतलब इस तरह से ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो P क्रॉस Q है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये P के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और Q के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और R के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि R भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में P एंड Q है। और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये सारे बोर्ड के परपेंडिकुलर है। बोर्ड में जो भी वेक्टर होगा उन सारे वेक्टर्स के ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये खाली P और Q के परपेंडिकुलर ही नहीं होता है, ये उन सारे प्लेन ये सारे प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो भी इस प्लेन में वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब P Q के परपेंडिकुलर होगा और R के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब जो P प्लस Q रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, P प्लस Q, ठीक है, ये भी किसके परपेंडिकुलर होगा, P क्रॉस Q के, P क्रॉस Q, ठीक। मतलब P प्लस Q हमारा जो वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, P क्रॉस Q, मतलब इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो P प्लस Q और P क्रॉस Q ये हमें याद रखना है, ठीक है। इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा P और P क्रॉस Q के बीच में एंगल कितना है तो वो 90 है। अगर कोई बोलेगा Q और P क्रॉस Q के एंगल बीच में एंगल कितना है तो वो भी 90 है। अब कोई बोलता है P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q और P क्रॉस Q के बीच में कितना एंगल होता है तो वो भी 90 होता है क्योंकि P प्लस Q जो है कोप्लेनर होता है, किसके साथ, P के साथ और Q के साथ कोप्लेनर होता है P क्रॉस Q, ठीक है, P प्लस Q। और इसी तरह से P अगर कोई बोलेगा P माइनस Q, ठीक है, तो P माइनस Q कहाँ से आएगा, ये Q है, ये क्या आएगा माइनस Q, यहाँ से माइनस Q, ठीक है। और इस माइनस Q का अगर मैं शिफ्ट यहाँ करूँ, ठीक है, माइनस Q, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा P माइनस Q, ठीक है, ये आएगा P माइनस Q, ये वाला वेक्टर। तो P माइनस Q भी जो है वो भी कोप्लेनर होता है P और Q के साथ। तो अगर ये भी क्वेश्चन होता है P माइनस Q और
P क्रॉस Q के बीच में एंगल कितना है, तो वो भी जो है 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज का, और ये वेक्टर्स का भी जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स A एंड B, ठीक है, टू वेक्टर्स A एंड B आर इंक्लाइनेड एट थीटा। ठीक है, दो वेक्टर्स है जिनके बीच में एंगल थीटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, इनके बीच में से एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब जो हमें निकालना है वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू बोथ एंड बी। ठीक है, हमें ढूंढना है इन चारों में से कौन सा यूनिट वेक्टर है, और वो यूनिट वेक्टर जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एंड बी। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इनमें से मैग्नीट्यूड 1 किसका है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इनमें से मैग्नीट्यूड 1 किसका है। ठीक है, अब अगर हम पहले वाला लेंगे A क्रॉस B, और हमें बोलना है परपेंडिकुलर होना चाहिए A एंड B के। ठीक है, पहले A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट B, A डॉट, अब A क्रॉस B क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये होता है A डॉट B, तो इसका मैग्नीट्यूड कटेगा, B का भी मैग्नीट्यूड कटेगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आया, वो क्या होता है टेन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर, ये एक वेक्टर है। ठीक है, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट B, ये एक वेक्टर है। वेक्टर कैसे है, क्योंकि ऊपर है A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B मतलब क्या है, एक वेक्टर होता है, और ये वाला वेक्टर जो ये A क्रॉस B, ये A के भी परपेंडिकुलर है B के भी परपेंडिकुलर है, जैसे इसने बोला था परपेंडिकुलर होना चाहिए A के भी और B के भी। ठीक है, लेकिन इसको होना चाहिए यूनिट वेक्टर भी। दो चीजें इसको होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए परपेंडिकुलर टू A एंड B, और होना चाहिए यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर टू A और B वो वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट कितना है, टेन ऑफ थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब फिर एन कैप वो किस डायरेक्शन में होगा, वो परपेंडिकुलर टू A एंड B होगा, वो छोड़िए आप। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आया, टेन ऑफ थीटा। अब टेन ऑफ थीटा हमेशा, अब टेन ऑफ थीटा 1 होता है। ठीक है, टेन ऑफ थीटा है जो है 1 होता है, लेकिन हर किसी थीटा पे 1 नहीं होता है। ठीक है, इसको इन जनरल यूनिट वेक्टर होना चाहिए। टेन ऑफ थीटा होता है यूनिट वेक्टर, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे, हर किसी थीटा पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला अगर ऑप्शन देखेंगे B, ठीक है, B वाला ऑप्शन, दैट्स A क्रॉस B, दैट्स A क्रॉस B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या है, A क्रॉस B मतलब इटसेल्फ मींस कि A के भी परपेंडिकुलर B के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखना है यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। A क्रॉस B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा कटा, यहाँ पे आया मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B आया। अब ये यूनिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको नेसेसरीली यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अब इसका अगर 5 होगा, इसका 3, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये फेल भी हो सकता है। हमें इन जनरल बोलना है कब होगा, डेफिनेटली इसको होना चाहिए नेसेसरीली। ठीक है, मतलब ये हो भी सकता है, अगर इसका 1 आया, इसका भी 1 है। ठीक है, लेकिन इन जनरल नहीं है, हर किसी ए पे और बी पे नहीं होगा। ठीक है, पर्टिकुलर केस में होगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है A क्रॉस, अब ये B वेक्टर नहीं है, ये B वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये B कैप वाला वेक्टर है। ठीक, ये B कैप है। B कैप मींस क्या, B कैप होता है ऐसा वेक्टर जो कि B की डायरेक्शन में है, B की डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड B नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कैप मींस यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में एक वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, यही ध्यान रखना है, डिवाइड बाय A B साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, बी का नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, ठीक है। अभी बी वेक्टर नहीं है, बी कैप वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, तो इंटू 1 इंटू क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और बी कैप के भी एंगल बीच में एंगल कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है। मतलब ए ऐसे है, बी ऐसे है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो बी कैप कहाँ आएगा, बी कैप भी इधर ही आएगा, ठीक है। मतलब ये बी कैप होगा, ये होगा बी कैप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वरना डायरेक्शन सेम होती है, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही बी कैप वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। डिवाइड पे क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा कटा, ए से ए कटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये भी जो है यूनिट वेक्टर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं है, क्योंकि बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आएगा। तो अब बचा लास्ट ऑप्शन, वो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन उसको हम देखेंगे भी कैसे है, ठीक है। ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्या आया, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ये दे के है, ठीक है। ये दे के है, तो ये कटा, यहाँ पे सब कटा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 बचा और बची एक डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आपको पता ही है, सपोज दैट्स एन कैप, और वो वाली डायरेक्शन कहाँ है, एक, क्योंकि ऊपर ए क्रॉस बी है, तो वो वाली डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हमें कोई बोलेगा हमें ए और बी दो वेक्टर्स है, हमें एक ऐसा वेक्टर दीजिए जो कि यूनिट वेक्टर हो और दोनों के परपेंडिकुलर है, जो हम दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ठीक है। उसके अगर परपेंडिकुलर में एक वेक्टर निकालना है जो कि यूनिट वेक्टर है, तो वो क्या होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो आज इतना ही पढ़ेंगे और इस तरह से जो है वेक्टर्स जो है हमने खत्म किया है। सो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इन केस डाउट है कहीं तो पिछले वीडियोस से जो है आप ये रिपीट कर सकते हैं। मैंने सारी सीरीज डाली है वेक्टर्स की, तो आप एक एक करके देख सकते हैं, और आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सीरीज को कम्प्लीटली देखने में, ठीक है। सो इन केस यू एंजॉयड इट, देन सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक्स सो मच।